हे गाइस, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं डे 28 पर। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ मिसलेनियस फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर न्यू है उनके लिए समझना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स को वो क्यों पढ़ें, क्यों है ये ज़रूरी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब जुड़ जाता है तब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ब है गिव, जिसका मीनिंग होता है देना। जैसे ही इसके साथ अब एक प्रपोजिशन जुड़ा, फ्रेजल वर्ब बना गिव अप, जिसका मीनिंग आया कोशिश करना छोड़ देना या त्याग देना। तो अब आप समझें कि फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखते कुछ और है और कई बार मीनिंग कुछ और ही देते हैं। तो चलिए आते हैं पहले फ्रेजल वर्ब पर, रीड इनटू। टू फाइंड एन एक्स्ट्रा मीनिंग इन समवन्स वर्ड्स, यानी कि कोई कुछ कह रहा है लेकिन आप उसकी बात का कुछ और ही मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा ही रीड कर रहे हैं उसके माइंड को। रीड इनटू सेंटेंस देखिए, डोंट रीड टू मच इनटू व्हाट शी सेज। वह जो कहती है उसका कुछ और मतलब मत निकालो, ज़्यादा रीड इनटू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, वी आर नॉट रीडिंग टू मच इनटू योर कॉमेंट्स। हम आपके कमेंट्स का कुछ और मतलब नहीं निकाल रहे हैं। हर स्पीच इज़ वेरी क्लियर, डोंट ट्राई टू रीड एनीथिंग एल्स इनटू इट। उसका भाषण बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसका कुछ और मतलब निकालने की कोशिश मत करो, ज़्यादा रीड इनटू करने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट, रिलाई ऑन, बहुत ही कॉमन और ईजी फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी पर भरोसा करना, टू हैव फेथ ऑन समवन, किसी पर विश्वास करना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प। तुम मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन मी। नेक्स्ट, इट वुड बी रैश टू रिलाई ऑन सच एविडेंस। ऐसे सबूतों पर भरोसा करना जल्दबाजी होगा। रैश यानी जल्दबाजी, रिलाई ऑन भरोसा करना। क्लियर? एविडेंस यानी सबूत। आगे देखिए, मोस्ट हिस्टोरियंस सिंपली रिलाई ऑन आर्काइव्स। अधिकांश जो हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार हैं वो केवल आर्काइव्स पर ही भरोसा करते हैं, उन्हीं पर निर्भर है। तो निर्भर होना, भरोसा करना। किड्स रिलाई ऑन देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से हमें रिलाई ऑन का यूज़ करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, रिजॉर्ट टू। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है ये। देखिए, रिजॉर्ट टू का मीनिंग आता है किसी चीज़ का सहारा लेना, मजबूरी में किसी चीज़ का सहारा लेना। सेंटेंस देखिए, द कंपनी कुड डिसाइड टू रिजॉर्ट टू लिटिगेशन। कंपनी मुकदमेबाजी का सहारा लेने का फैसला कर सकती है। अगर कुछ समाधान नहीं निकला तो उसे ये करना पड़ सकता है, इसका सहारा लेना पड़ सकता है। आगे देखिए, वी हैड टू रिजॉर्ट टू अनदर लोन फ्रॉम द बैंक। हमें बैंक से एक और लोन का सहारा लेना पड़ा। एक लोन से काम नहीं चला, एक और लोन लेना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट, डोंट रिजॉर्ट टू अल्कोहल टू रिलीव योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल का सहारा ना लें, यानी कि मजबूरी में किसी चीज़ का सहारा लेना। आई थिंक आप क्लियर समझ रहे होंगे इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, इफ़ नेगोशिएशंस फेल वी शैल हैव टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक एक्शन। अगर नेगोशिएशंस यानी बातचीत, वार्ता विफल हो जाती है तो हमें हड़ताल की कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, रिप ऑफ। इसका पहला मीनिंग है टू चीट समबडी बाय मेकिंग देम पे टू मच। किसी से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर ठगी करना, सस्ती चीज़ दे देना और ब्रांड का पैसा ले लेना। और दूसरा मीनिंग होता है टू स्टील और इलीगली कॉपी समथिंग। कोई सामान चुरा लेना या किसी का आइडिया या कोई तरीका कॉपी कर लेना, इसके लिए भी रिप ऑफ यूज़ होगा। सेंटेंस से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, टूरिस्ट्स कंप्लेंट ऑफ बीइंग रिप्ड ऑफ बाय लोकल कैब ड्राइवर। पहले मीनिंग की बात हो रही है ठगी करने के सेंस में। पर्यटकों ने स्थानीय कैब चालकों द्वारा ठगे जाने की शिकायत की। उन्होंने कंप्लेन की जो कैब ड्राइवर हैं वो उन्हें ठग रहे हैं। नेक्स्ट, जैक्स बुक्स कॉस्ट मच लेस देन आवर। आई थिंक वी हैव बीन रिप्ड ऑफ। जैक की जो बुक की कीमत है वो हमारी बुक की कीमत से काफ़ी कम है।
हमें लगता है कि हमें ठग लिया गया है। वी हैव बीन रिप्ड ऑफ। दे रिप्ड ऑफ 5 कंप्यूटर्स फ्रॉम द सुपर मार्केट। यहाँ पे स्टील के सेंस में आया, चुराना। उन्होंने सुपर मार्केट से 5 कंप्यूटर चुरा लिए। रिप्ड ऑफ, चुरा लिए। नेक्स्ट, ही रिप्ड ऑफ माई सॉन्ग। उसने मेरा गाना चुरा लिया है। तो अब आप समझे, किसी का गाना चुराना, किसी का आइडिया चुरा लेना, इसके लिए भी रिप ऑफ यूज़ होगा। नेक्स्ट, ऑल द आइडियाज़ इन द फिल्म आर रिप्ड ऑफ फ्रॉम अदर मूवीज़। फिल्म के सभी विचार अन्य मूवी से चुराए हुए हैं, वहाँ से रिप ऑफ किए हुए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, रोल आउट। रोल आउट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, जब हम चपातियाँ बेलते हैं उसके लिए हम रोल आउट यूज़ करते हैं, क्योंकि रोल कर करके हम आउट यानी बाहर की तरफ उसे बढ़ाते हैं। तो किसी भी चीज़ को फ्लैट करना, बेल कर, वहाँ रोल आउट। और एक दूसरा मीनिंग है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना। सेंटेंस देखिए ज़रा, रोल आउट द पिज्ज़ा डो। पिज्ज़ा बेल दें, उसे बेल दें, रोल आउट कर दें, जो उसका डो है आटा उसको बेल दें। नेक्स्ट, आई एम रोलिंग आउट द चपातीज़। मैं रोटियां बेल रही हूँ। जो सिंपली हम घर में रोटियां बेलते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम रोलिंग आउट द चपातीज़। मैं रोटियां बेल रही हूँ। देखिए अब दूसरे सेंस में, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रोल आउट द न्यू सॉफ्टवेयर इन दिसंबर। कंपनी को दिसंबर में नया सॉफ्टवेयर शुरू करने की उम्मीद है। रोल आउट, लॉन्च करने की, शुरू करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रोल आउट अ सीरीज ऑफ टैक्स कट्स नेक्स्ट ईयर। सरकार अगले साल कर कटौती की एक श्रृंखला शुरू करने की योजना बना रही है। कर कटौती यानी टैक्स में कट करना। नेक्स्ट ईयर से इसके ऊपर एक सीरीज रोल आउट होने वाली है, यानी शुरू होने वाली है। नेक्स्ट, अ मीडिया कैंपेन इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट अर्ली नेक्स्ट ईयर। अगले साल की शुरुआत में एक मीडिया अभियान शुरू होने की उम्मीद है। आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, रूट आउट। रूट माने जड़, आउट माने बाहर निकालना। जड़ से किसी को उखाड़ फेंकना, प्लांट्स को उखाड़ फेंकना, तो वहाँ रूट आउट यूज़ करेंगे। और फ्रेजल वर्ब की मीनिंग की बात करें तो टू गेट रिड ऑफ, यानी किसी से छुटकारा पाना। टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। कैसे? वी नीड टू रूट आउट करप्शन एट ऑल लेवल्स। हमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की ज़रूरत है, उसकी रूट को आउट करने की ज़रूरत है। क्लियर? रूट आउट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड टू रूट आउट द ट्रबल मेकर्स। प्रिंसिपल ने उपद्रवियों से छुटकारा पाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रबल मेकर्स को वो रूट आउट यानी कि उनसे छुटकारा दिलाएंगे। क्लियर? इट इज़ इम्पॉसिबल टू रूट आउट दिस डिजीज़ इन अ फ्यू मंथ्स। इस बीमारी को कुछ ही महीनों में जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। इम्पॉसिबल है रूट आउट करना इस डिजीज़ को। नेक्स्ट, कैन वी रूट आउट डाउरी सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। क्या हम समाज से दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर सकते हैं? तो रूट आउट का मीनिंग हुआ किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करना। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो कुछ मिसलेनियस फ्रेजल वर्ब्स के साथ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।